एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि रुद्रांश की ज़िंदगी में अब एक नई उम्मीद और थेरेपी का सफ़र शुरू होने वाला है। हम आज उसी सफ़र की बात कर रहे हैं। एक पिता के लिए शायद सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने तकलीफ में हो और वह चाहकर भी उसकी तकलीफ अपने हिस्से में न ले सके। उस समय रुद्रांश की हालत बहुत नाजुक थी। वह अपने मुंह से ठीक से खाना तक नहीं खा पाता था। एनजी ट्यूब के जरिए फीडिंग दी जाती थी। हम एक जगह से दूसरी जगह बस इसी उम्मीद में जा रहे थे कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए जो हमारे रुद्रांश के लिए बेहतर हो। इसी उम्मीद में हम रुद्रांश को लेकर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल पहुंचे। वहां पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में उसका इलाज और फॉलोअप शुरू हुआ। इलाज और दवाइयों के साथ हमें एक बात समझ आने लगी थी कि रुद्रांश की ज़िंदगी में थेरेपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और यहीं से शुरू हुआ रुद्रांश की ज़िंदगी का एक नया अध्याय, थेरेपी का सफ़र। शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी। इतने छोटे से बच्चे को थेरेपी कराते हुए देखना, उसकी परेशानी समझना और फिर अगले दिन एक नई उम्मीद के साथ वही कोशिश दोबारा करना, एक माता पिता के लिए यह आसान नहीं होता। कई बार मन में सवाल आते थे, क्या हमारा रुद्रांश कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या वह कभी अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ पाएगा? क्या कभी उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी? इन सवालों के जवाब उस समय हमारे पास नहीं थे, लेकिन एक चीज़ हमारे पास थी, वह थी उम्मीद। और मैंने अपने आप से बस इतना कहा, बेटा तुम हार मत मानना, पापा भी कभी हारेंगे नहीं। धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि यह कुछ दिनों का या कुछ महीनों का सफ़र नहीं है, यह सफ़र लंबा होने वाला है। इलाज चलता रहेगा, थेरेपी चलती रहेगी और जहाँ भी रुद्रांश के लिए कोई बेहतर रास्ता दिखाई देगा, हम वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। उस समय हमें नहीं पता था कि रुद्रांश के लिए यह तलाश हमें आने वाले समय में कितने शहरों और कितनी जगहों तक लेकर जाने वाला है। लेकिन एक चीज़ तब भी तय थी और आज भी तय है, रुद्रांश अकेला नहीं है। उसके साथ उसका परिवार है और पापा का हाथ हमेशा उसके हाथ में रहेगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस छोटे से रुद्रांश को देखता हूँ जिसकी फीडिंग भी एनजी ट्यूब से होती थी, तो मुझे उसकी तस्वीर में कमजोरी नहीं दिखाई देती है, मुझे एक योद्धा दिखाई देता है। एक ऐसा बच्चा जिसने जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही संघर्ष करना सीखा। और मैं चाहता हूँ कि रुद्रांश की कहानी सिर्फ हमारी कहानी बनकर न रह जाए। अगर किसी एक माता पिता को भी रुद्रांश को देखकर अपने बच्चे के लिए एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, तो हमारे रुद्रांश का यह संघर्ष सार्थक होगा। रुद्रांश की कहानी अभी बहुत बाकी है। थेरेपी का यह सफ़र हमें आगे कहाँ लेकर गया, हमने रुद्रांश के लिए कौन कौन से रास्ते तलाशे, यह आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आप रुद्रांश की इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो रुद्रांश को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर शायद रुद्रांश की कहानी उस माता पिता तक पहुंचा दे जिसे आज उम्मीद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रुद्रांश द लिटिल वॉरियर की कहानी के साथ। धन्यवाद।